आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। माना कि f(x) बराबर tan साइन इनवर्स 2x। a फलन f का प्रांत तथा परिसर बताइए। b f(x) को x के बीजगणितीय फलन के रूप में प्रदर्शित करें। c f'1/4 निकालें। तो देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो चीज पता होनी चाहिए वो क्या है। यहाँ पे जो टेन है, टेन के अंदर आप लोग π/2 माइनस का π/2 तो नहीं रख सकते क्योंकि उस पे ये अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पे टेन का मान π/2 माइनस का टेन के अंदर आप जो मान रखे हो माइनस का π/2 प्लस का π/2 तो नहीं रखेंगे। तो ये जो मान है ये क्या है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में ही रहेगा। यानी कि ये जो 2x का मान है वो 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। यही तो बात है। यहाँ देखिए अब 2 का भाग लगा दीजिए तो x का मान जो है वो 1/2 से लेके माइनस के 1/2 के बीच में आएगा। यानी कि आपका इस जो फलन का प्रांत है वो कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2 से 1/2 तक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक अगर आप टेन के अंदर कोण रखते हैं तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सभी मान मिलते हैं आप लोगों को। तो इसका जो परिसर है, परिसर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी कि आप कह सकते हैं सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये हो गया आपका प्रथम भाग का उत्तर। अब इसके बाद में देखिए द्वितीय भाग के बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय भाग आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे द्वितीय भाग आपको कह रहा है कि इसको x के बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो ये देखिए आपके पास में दूसरा, इसको मान लेते हैं आपके पास में y है। y का मान क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे आपको दिया गया है 10 और ये आपको दिया गया है साइन इनवर्स 2x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे है ये क्या है आपके पास में, यहाँ देखिए ये जो मान है ये मान है आपके पास में, तो मैं एक त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित करूंगा आपके सामने। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका त्रिभुज। ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका त्रिभुज बनेगा। ये आ गया। यहाँ देखिए ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है, ये देखिए ये त्रिभुज बन गया आपके पास में। अब देखिए जो आपके पास में साइन होता है वो क्या होता है आपके पास में, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको त्रिभुज में मैं लंब तो मान लेता हूँ ये इसको x को, और इसको मान लेता हूँ मैं 1। ठीक है। और ये जो कोण है ये मैं मान लेता हूँ थीटा। तो ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा क्या निकल आएगी आपके पास में, देखिए ये जो साइन इनवर्स 2x है इसका मान मैंने मान लिया थीटा आएगा। तो यहाँ पे 2x क्या निकल आया आपके पास में, साइन थीटा निकल आया। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है आपके पास में, होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान लिया हमने 2x है और कर्ण मान लिया हमने 1 है। एक त्रिभुज मान लिया जिसके लिए साइन थीटा का मान ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कितना निकल आया, देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आधार का ये जो है ये मान आ गया। अब यहाँ पे देखिए अब अगर आप लोग इससे टेन थीटा का मान निकालें तो देखिए टेन थीटा का मान कितना निकल के आएगा, 2x बटा वर्गमूल 1 माइनस 4x² निकल के आएगा। जी बिल्कुल निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मान रख दीजिए, किसका मान रख देंगे, यहाँ पे देखिए इसका मान अगर आपने थीटा माना था तो ये मान क्या बन गया, ये मान बन गया आपका टेन थीटा। और टेन थीटा का मान कितना हो गया आपके पास में, यहाँ पे 2x बटा वर्गमूल 1 माइनस 4x², ये मान निकल आया आपके पास में यहाँ पे। तो y का मान देखिए क्या निकल आया, y का मान निकल आया आपके पास में यहाँ पे 2x बटा वर्गमूल 1 माइनस 4x²। ठीक है। तो ये मान आ गया आपके पास में y का। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। तो दूसरे भाग का उत्तर भी हम लोगों ने दे दिया है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे भाग के ऊपर। तीसरे भाग में आप लोगों से पूछा गया है, तीसरे भाग में आप लोगों से क्या पूछा गया, तीसरे भाग में आप लोगों से पूछा गया है f'1/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा यहाँ पे f'1/4 का मान क्या बनेगा, तीसरा भाग, तीसरा भाग क्या है, f'1/4 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि अवकलन कीजिए और उसके अंदर 4 मान रख दीजिए। तो आपका f(x) जो है वो कितना था, 10 साइन इनवर्स 2x, यही तो था। तो देखिए इसका अगर मैं अवकलन करूं तो ये बनेगा f'(x). देखिए 10x का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है। तो sec² ये आ गया आपके पास में यहाँ पे साइन इनवर्स 2x। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए गुणा में, अब देखिए यहाँ पे 10 का अवकलन तो हमने कर दिया, फिर इसके अंदर क्या है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस x²। तो ये आ गया आपके पास में यहाँ पे, ये बन गया। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसका 2x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको x का मान कितना रखना है, 1/4 रखना है, तो रख दीजिए। तो ये आ गया f'1/4 बराबर, ये आ गया आपके पास में यहाँ पे sec²। यहाँ देखिए ये बन गया आपके पास में साइन इनवर्स, 1/4 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। सही है। गुणा में यहाँ आपके पास में कितना आ गया, 2 बटा में ये कितना मान आ गया आपके पास में, यहाँ पे देखिए 1/4 रखेंगे तो ये कितना बनेगा, 1/16 बनेगा, 1/4 का वर्ग। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/16 है ना, तो 4 का भाग उसमें जाएगा तो 1/4 बच जाएगा। ये आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पे साइन में 1/2 कब होता है,
साइन में 1/2 होता है आपके पास में 30 डिग्री के ऊपर, तो ये आ गया आपके पास में यहाँ पे 30 डिग्री, ये बटा में 2 आ गया, ये आ गया आपके पास में √3/2। सही है, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 4/√3, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 30। सेक में 30 कब आता है, सेक 30 में कितना मान देता है, सेक 30 में मान देता है आपके पास में 2/√3, तो 2/√3 का वर्ग कर देते हैं, तो ये मान जो है ये बन जाएगा आपके पास में, देखिए कितना, 4 दूना 4 चौक 16, और बटा में कितना आ गया 3/3। अतः इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 16/3/3 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।